हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे मई के करंट अफेयर। काफी दिनों से आप मेरे साथ बने हुए हैं और हम लोग लगातार हर महीने के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हमने नवंबर डिस्कस कर लिया है, हमने सितंबर डिस्कस कर लिया, अक्टूबर डिस्कस कर लिया है, हमने जून जुलाई भी डिस्कस कर लिया है। अब हम मई के बारे में, मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और क्रिस्प में करेंगे ये सेशन। लगभग 20-25 मिनट में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। सिर्फ डिटेल डिस्कशन अगर आपको करना है तो डेली बेसिस पर करंट अफेयर की मेरी क्लास कैरियर विल एसएससी चैनल पर होती है। उस चैनल पर आप लोग डेली बेसिस पर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। ये ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा है रेलवे का, उसको डेडिकेटेड क्लास है और इसीलिए बहुत जल्दी से, बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए टाइम ना लेते हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों के लिए रात्रि लैंडिंग सक्षम करने वाला भारत का पहला राज्य हाल फिलहाल में कौन सा बन गया है? Which became the first state in India to enable night landing for fighter jets on an expressway? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नॉर्मली एरोप्लेन की लैंडिंग तो बहुत होती है ना, एरोप्लेन की नाइट लैंडिंग तो बहुत होती है, लेकिन अगर किसी एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग हुई है तो वो एक सोचने वाली बात है, वो एक उपलब्धि की तरह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब भी लड़ाकू विमान की बात आएगी ना तो एलसीए तेजस वाला जो हादसा अभी हुआ है उसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। एलसीए तेजस का हादसा हुआ हाल फिलहाल में दुबई एयर शो के दौरान। ठीक है, दुबई एयर शो के दौरान हादसा हुआ था, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट देखो, ई गवर्नेंस है ना, ई गवर्नेंस एनसीईजी पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है या फिर केरला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। जितने भी बच्चों ने आंसर आंध्र प्रदेश लगाया है उन सभी बच्चों का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश में ही एटीकोप्पा टॉयज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एटीकोप्पा खिलौने, एटीकोप्पा टॉयज, और आंध्र प्रदेश में ही तिरुपति लड्डू मिलते हैं। दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है, दोनों को ही जीआई टैग मिला हुआ है। एटीकोप्पा खिलौने को भी और तिरुपति लड्डू को भी, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखेंगे। आतंकवाद के पीड़ितों की वकालत करने वाला नेटवर्क पहल किस संगठन ने शुरू किया है? Which organization has launched the Victims of Terrorist Advocacy Network, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वोटन इनिशिएटिव कहते हैं, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, इंटरपोल तो होगा नहीं। इंटरपोल जो है इसका हेडक्वार्टर लियोन नाम की जगह में है। लियोन नाम की जगह फ्रांस में पड़ती है। ये इंटरपोल का हेडक्वार्टर यहां पर है। सार्क भी नहीं होगा। सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है। कहां पर है सार्क का हेडक्वार्टर? काठमांडू में है। काठमांडू पड़ता है आपका नेपाल में। इधर रह गया ब्रिक्स। ब्रिक्स भी इसका आंसर नहीं होगा। बचा यूएनओसीटी। यूएनओसीटी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति है जिन्होंने हाल ही में भारत दौरा किया था? मई के करंट अफेयर है तो मई के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सोच के पढ़ो कि आप मई में जी रहे हो, है ना, मई के हिसाब से पढ़ो। तो हाल ही में अंगोला के जो लीडर है वो भारत के दौरे पर आए थे। अच्छा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अभी कुछ समय पहले अंगोला के दौरे पर गई थी। अंगोला, बोत्सवाना, है ना, तो गई थी वो भी। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहां पर जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको जो है वो राष्ट्रपति हैं और वो भारत दौरे पर आए हुए थे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बोत्सवाना के साथ में हमने चीता को लाने का फैसला, बोत्सवाना से हमने चीता लाने का फैसला किया है भारत में। कहां चीता लेके आएंगे हम? भारत में। इससे पहले हम नामीबिया से लेकर आए थे, अब हम बोत्सवाना से लेकर आएंगे। न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? न्यूरालिंक, अ न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी फाउंडेड बाय whom? अभी बहुत न्यूज में था मई के मंथ में। न्यूरालिंक अभी बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। जॉन मकार्थी होगा नहीं, जेफ बेजोस होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इलॉन मस्क इसका आंसर हो जाएगा, इन्हीं का है ये। ठीक है,
इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, अभी नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष अभियान वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी कंपनी है इनकी कौन सी, टेस्ला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां विकसित करती है, भारत में यूनिट ओपन करने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। इलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया था और ट्विटर को खरीद के इसका नाम अब एक्स कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य से विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य वन को जानते होगे ना, उनके युग का एक शिलालेख खोजा गया है। फ्रॉम विच स्टेट एंड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम विक्रमादित्य वन एरा हैज बीन अनअर्थड रिसेंटली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। जितने भी बच्चों ने यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश ये सब आंसर लगाया है, इनका आंसर सबका गलत है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई ऐड करेंगे हम, कर्नाटका। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो क्वेश्चन ही गलत रहता है या फिर ऑप्शन मिस्टेक रहते हैं। ऐसे में आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहना होगा, तभी आप एग्जाम के बाद उन चीजों को क्लेम कर पाओगे कि नहीं ये क्वेश्चन गलत आया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये अगर आपने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, कर्नाटक इसका आंसर होगा। और ऐसा एग्जाम में कई बार हो जाता है, हर एग्जाम में होता है। ऑप्शन नंबर ई जो कि मैंने ऐड करा है, कर्नाटक इसका आंसर होगा। सूचकांक से बहुत सवाल आते हैं, है ना, इंडेक्स से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अलग अलग तरह की चीजों को देखते हुए सर्वे करने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो डेटा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो क्या कहते हैं रैंकिंग है, वो जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है ये पूछा जा रहा है। भारत की जो रैंक है वो है 130। कितनी रैंक है इंडिया की? 130 इंडिया की रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है। मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। India's first edu city with foreign universities is to be established in which place? विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा जहां पर विश्वविद्यालय, विदेशी यूनिवर्सिटीज होंगी। मतलब ऐसा एरिया बनाया जाएगा जहां पर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, साथ ही साथ सारी सुख सुविधाएं होंगी जो छात्रों को चाहिए होता है। पूरा नॉलेज हब, एजुकेशन हब बनाया जाएगा इस एरिया को। ये नवी मुंबई वाले एरिया को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है। नवी मुंबई महाराष्ट्र में ही मिलेगा आपको, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में ना, तो उसी का हिस्सा आप मान के चलो महाराष्ट्र में नवी मुंबई। मुझे लगता है जितने भी बच्चे मुंबई गए हैं उनको नवी मुंबई के बारे में अच्छे से पता भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सलेम बिन ब्रेक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सलेम बिन ब्रिक किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? रशिया के तो बने नहीं है, यूएई के भी नहीं बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमन। यमन के बने हैं। यमन में हूती विद्रोही बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, हूती विद्रोही। और ये वही हूती विद्रोही है जो लाल सागर वाले एरिया में बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं, बड़े परेशान है सब। ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एक ग्रुप है जो लाल सागर वाले एरिया में जो व्यापार होता है उधर बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। हूती विद्रोही यमन में इनका गढ़ है। ठीक है, ओमान नाम की जो कंट्री है यमन के जस्ट बगल में है। ओमान नाम की कंट्री ने ओमान सैट नाम का एक सैटेलाइट विकसित किया है जो कि इस देश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 14वां सुदीरमन कप खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री वोन 14th सुदीरमन कप टाइटल? साउथ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। भारत ने नहीं जीता, पाकिस्तान ने नहीं जीता, साउथ कोरिया ने भी नहीं जीता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना ने सुदीरमन कप जो है वो जीत लिया है। 14th नंबर का सुदीरमन कप किसने जीत लिया है? चाइना ने जीत लिया है। क्लियर है?
निम्नलिखित में से कौन एडीबी शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट ऑफ एडीबी समिट 2025? 2025 के, देखो 2025 में मई के महीने के हिसाब से आपको समझना है ना? तो मई के महीने के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन एशियन डेवलपमेंट बैंक के शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान घोषित हुआ था? मिलान नाम की जो जगह है वो घोषित हुआ था। अब आप बोलोगे मैम मिलान नाम की जगह तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, ये है कहां पर, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो मिलान आपको इटली में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? इटली में मिलेगा। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये होता है एडीबी का फुल फॉर्म, और इसका हेड क्वार्टर आपको मनीला में मिलेगा। मनीला फिलीपींस में है। मनीला कहां पर है? फिलीपींस में मनीला है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मसतो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। नेक्स्ट देखो, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को किस हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है? जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट जज एट विच हाई कोर्ट? ये वही राज्य है जो सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, जो सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था, यानी झारखंड की मैं बात कर रही हूं। झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। इस साल झारखंड को लेके एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैंने हमेशा आपको बताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ था इसी साल। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री, ये जरूर याद रखना, एकदम भूलना ही नहीं है। शिबू सोरेन का निधन हुआ था, है ना? चलो नेक्स्ट देखें। किस राज्य ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना रिसेंटली? बिहार, गुजरात, हरियाणा या फिर कर्नाटक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। जितने भी बच्चों ने लगाया है सबका आंसर सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने यात्रा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च करा है? चिप वाला ई पासपोर्ट, कुछ समय पहले याद है खबर फैली थी कि 2000 का नोट जब आया था, 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, ये है वो है, दुनिया भर के न्यूज चैनल वालों ने ढिंडोरा पीट दिया था, जबकि वो गलत न्यूज था, है ना? लेकिन ये सही न्यूज है। चिप पर आधारित ई पासपोर्ट जो है वो अभी अभी लॉन्च किया गया है, और ये भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। हम भी अब बहुत आगे हैं इन चीजों में, टेक्नोलॉजी के मामले में। आप भारत को हल्के में मत लो, है ना? जो बच्चे बोलते हैं ना भारत में क्या विकास हुआ है, क्या ही डेवलपमेंट हुआ है, भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, किस राज्य ने पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा है? विच स्टेट ड्रिल्ड फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल रिसेंटली? ये आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये सारी चीजें मैं डेली करंट अफेयर की जो क्लास लेती हूँ सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, उसमें मैं रोज डिस्कस करती हूँ कैरियर विल एसएससी चैनल पर। लेकिन अभी मैं इसमें फटाफट रिविजन करवा रही हूँ, डिटेल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ आपके एग्जाम को देखते हुए। फ्रेडरिक मर्ज बिकेम न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री? फ्रेडरिक मर्ज हाल ही में किस देश के नए चांसलर बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, ये आपको जरूर याद रखना है। फटाफट बैच के बारे में देख के फिर आगे बढ़ जाएंगे। एसएससी प्रथम बैच, बहुत ही शानदार बैच, जिसमें पूरे भारत में सभी बच्चे इनको जानते होंगे। ये एक्सपर्ट फैकल्टीज है, रिनोट फैकल्टीज है, इनके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है इस बैच में। ठीक है, हमारे राकेश सर, अभिनय सर, जयदीप सर, गोपाल सर, विवेक सर एंड टीम, अभिषेक सर एंड टीम, अरुण सर, पीयूष सर, सभी आपको पढ़ाएंगे। और ये सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंक, एनटीपीसी स्टेट एग्जाम सभी के लिए है, और इसमें एडमिशंस चल रहे हैं। आप आराम से इस कोर्स को लेके तैयारी कर सकते हैं। 999 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है, मात्र 999 में। साथ ही रेलवे का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। इस फाउंडेशन बैच के साथ आपको और भी काफी सारी चीजें मिल रही है, जैसे रिविजन बैच और प्रैक्टिस बैच आपको फ्री दिया जा रहा है। 999 रुपीज में ये बैच भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको भी आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। क्वाड देशों ने किस स्थान पर टेबल टॉप अभ्यास किया था हाल फिलहाल में? मई के महीने का न्यूज है ये। तो ये हवाई में किया था।
हवाई नाम का जो आइलैंड है वो अमेरिका के हिस्से में आता है। अमेरिका के मैप में देखोगे तो अमेरिका के मेन लैंड में नहीं आता, अमेरिका के मेन लैंड से काफी ज्यादा दूर है हवाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी चर्चा में बना हुआ था, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये वही उसी स्टेट में है जहां पर बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, जहां पर डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये वहीं पर लोकेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका की बात हो रही है। जितने भी बच्चों ने कर्नाटका सोचा था उन सभी का आंसर सही है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यूपीएससी का। ऑप्शन नंबर बी अजय कुमार। अजय कुमार को यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। भारत के प्रथम बौद्ध चीफ जस्टिस यानी कि मैं यहां पर चीफ जस्टिस क्यों, मुख्य न्यायाधीश ही लिख देती हूं हिंदी में, है ना, मुख्य न्यायाधीश लिख देती हूं, वो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी बी आर गवई। लेकिन बी आर गवई भारत के 52nd चीफ जस्टिस थे। अब ये तो बात तो मई के महीने की हो रही है ना, अभी की तो नहीं हो रही। लेकिन वर्तमान में 24 नवंबर के दिन भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं। इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। तो अगर आप पुराना न्यूज पढ़ रहे हो तो उसका जो अपडेट आया है वो भी पढ़ना है। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जो है ये नियुक्त हो चुके हैं 53rd चीफ जस्टिस के तौर पर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नहीं आपको भूलना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच डे एज आयुर्वेदा डे। आज तक हम लोग धनतेरस के दिन को आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाते थे। हर साल धनतेरस का डेट अलग रहता है मुहूर्त के हिसाब से, दिवाली से पहले जो धनतेरस होता है हर साल डेट अलग होता है। तो भाई हर साल हम अलग अलग डेट पर आयुर्वेद दिवस मनाते थे, जब धनतेरस पड़ता उसको आयुर्वेद दिवस। तो अब फाइनली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम हर साल धनतेरस के दिन को नहीं बल्कि 23 सितंबर को एक डेट निर्धारित कर रहे हैं, और इसी दिन हम लोग हर साल क्या मनाएंगे, आयुर्वेद दिवस मनाएंगे। क्लियर है? 23 सितंबर को हमने इसी साल डिक्लेयर किया है ये। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट सीन इन न्यूज रिसेंटली। अभी भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यहां पर शिकार हुआ था जानवर का, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। गम्बुर्तसेव सब ग्लेशियल माउंटेन लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट सीन इन न्यूज रिसेंटली। गम्बुर्तसेव सब ग्लेशियल पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा? ये आपको मिल जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहां पर मिल जाएगा आपको ये? अंटार्कटिका महाद्वीप में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसको हम हिमार्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिमार्स। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। अमेरिका, इंडिया, रशिया या फिर जापान, इसका क्या आंसर हो जाएगा? हिमार्स को किसके द्वारा विकसित किया गया है अगर ये पूछा जाएगा तो सिंपल सा इसका आंसर होगा यूएसए। क्या आंसर होगा इसका? यूएसए, यानी कि अच्छा यहां लिखा है अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेपाल का कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण सिकुड़न और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जा रहा है? यानी कि ये पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है, इसके जो बर्फ है वो गायब हो चुके हैं, है ना। सिकुड़ने का मतलब क्या है? बर्फ गायब हो चुके हैं और इसको मृत घोषित कर दिया गया। ये याला ग्लेशियर जो है ये आपको नेपाल में मिलेगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स किस स्थान पर आयोजित किया गया था हाल ही में? खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दीव में किया गया था, जिसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है? तो फर्स्ट रैंक मणिपुर की आई। किसकी आई फर्स्ट रैंक? वो मणिपुर की आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन हाल ही में शुरू करी है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो हाल फिलहाल में स्टार्ट करी है। नेक्स्ट है, किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए WHO का सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? यानी WHO ने बोल दिया है कि ये देश अब ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। ट्रैकोमा जो होता है ना वो आंखों में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। भारत मुक्त हो चुका है ट्रैकोमा से।
भारत के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई, जिस पहल का नाम क्या है अगर ये पूछा जाए। जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। इस पहल का नाम है सागर में सम्मान। क्या नाम है इस पहल का? सागर में सम्मान इस पहल का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर लगाया है सभी का आंसर सही है। RS-24 यार्स किस देश का विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रशिया। ठीक है। हाल ही में खबरों में रही इंद्रायणी नदी किस देश में स्थित है ना? अब किस देश में स्थित है तो देश तो नहीं होगा ये, किस राज्य में स्थित है हो जाएगा, है ना। इन विच स्टेट कर देती हूं मैं इसको, एक छोटा सा माइनर सा चेंज कर देती हूं, इन विच स्टेट। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है। तो जिनको भी पता है वो लोग फटाफट से आंसर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। इंद्रायणी रिवर आपको महाराष्ट्र में मिलेगी और अभी ये न्यूज में बना हुआ था। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 को जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025? ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया है। पीएम मोदी किस राज्य में बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला रख चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिहार। मई के महीने का करंट अफेयर है ये। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड इन विच प्लेस? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का जो आयोजन है ये कहां पर हाल फिलहाल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव था ये। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? न्यू दिल्ली, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नेक्स्ट है किलौआ ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में रहा वो किस देश में स्थित है? हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी न्यूज में रहा है, ये कौन सी कंट्री में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं नाम लिख दूं जगह का तो ये हवाई में स्थित है, और मैंने आपको बताया है हवाई जो है ये अमेरिका की टेरिटरी है, अमेरिका का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का अनावरण कर दिया है? कौन सी कंट्री ने कर दिया होगा? जाहिर सी बात है भारत ने कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? विच स्टेट टॉप्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। नेक्स्ट है अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग के द्वारा राजदूत के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नैप्स, ये कौन से मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है? ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश में गंभीर रूप से कोलेरा फैला हुआ है यानी हैजा फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, सूडान इसका आंसर हो जाएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगर पूछा जाए तो आप लोग आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया। किस संस्थान ने स्पेक्ट्रल फंक्शन का उपयोग करके क्वांटम सामग्रियों में टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट का पता लगाने के लिए एक नई विधि की खोज करी? तो वो RRI बेंगलुरु के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब मंथली करंट अफेयर का जो PDF है वो इस चैनल पर मिलेगा, करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। ये टेलीग्राम चैनल है और नाम से ना मिले तो स्कैनर से स्कैन कर लेना। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप सभी को डेली बेसिस पर कैरियर विल SSC जो चैनल है, नाम मैं लिख दे रही हूं, कैरियर विल SSC, इस चैनल पर आना है सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 AM से लेकर मॉर्निंग 9 AM तक। करंट अफेयर की क्लास चलती है इसमें लाइव, मेरी करंट अफेयर, उसमें मैं डिटेल डिस्कशन करती हूं। और अगर आप ये क्लास अटेंड कर लोगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, तो आपको इतना परेशान होने की करंट अफेयर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ये क्लास आप लोग ले सकते हो। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।